बहाना बदल दिया। अब तो भैया बहाना बदल दिया और हमारी सभा में भी सुक्ति आने लगी है, क्योंकि चमन बाबा चिमटे ही बजाते हो, कोई कला तो दिखाते नहीं। आ जाओ वही कला पर। चमन बाबा बड़े होशियार, जोर से चिमटा बजावे। चमन बाबा बड़े होशियार, जोर से चिमटा बजावे। चमन बाबा इधर तो भैया रानी पवन रेखा ने सारी हकीकत बताई और अपने महलों में आ गई। अब तो भैया धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। तो भैया हुआ क्या, धीरे 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 9 महीना व्यतीत हो गए। क्या हुआ, 9 महीना गए हैं बीत रे, सुनो दादा चितलाई। धीरे 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 9 महीना व्यतीत हो गए। हुआ क्या, कंकराज की आत्मा भैया गर्भों में जब आई। महाराज बीत के ऐसे ही 9 मास, धीरे धीरे भैया कंक को जन्म भव जब भैया होती है बलवान, बुद्धि को चक्कर भारी है। भैया होती है बलवान, बुद्धि को चक्कर भारी है। चक्कर भारी है, बुद्धि को चक्कर भारी है। भैया होती है बलवान, बुद्धि को धीरे धीरे समय व्यतीत हुए। 9 महीना बीत गए। 9 महीना के बाद जब भोजराज का कंस का जन्म होता है तो धरती त्राई त्राई करने लगती है। क्या हुआ, जब कंस का जन्म हुआ है तो क्या हालत हो गई। बेटा के पैदा होते ही आंधी तूफान मचाने लगा। रुक गई धार जमुना जी की, एक महाप्रलय दिखाने लगा। रुक गई दिखलाने लगा।
गई धार जमुना जी की एक महाप्रलय दिखलाने लगा, रुक गई धार। इधर तो भैया धार रुक गई यमुना जी की और महाप्रलय से आ गया। जब भैया कंस का जन्म हुआ, धरती त्राह त्राह करने लगी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। कंस जब सियाना हो गया, सियाना जब सियाना हुआ है भोजराज कंस, राजा उग्रसेन ने स्कूल में दाखिला करा दिया पढ़ने के लिए, लेकिन उग्रसेन की बात नहीं माने। स्कूल में पढ़ने जाता है, वहां स्कूल में जो विद्यार्थी होते हैं कहीं उनको मारता, कहीं कुछ कर देता। मास्टर लोग, अध्यापक लोग राजा उग्रसेन के पास आए, महाराज महाराज की जय हो, तुम्हारा पुत्र कंस अब स्कूल में पढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो सभी विद्यार्थियों को मारता है। इसलिए तुमसे हमारी विनती है कि राजा कंस को स्कूल में ना आने दो। जब कंस को स्कूल में नहीं पढ़ने दिया गया तो आज भैया कंस थोड़ा और सियाना हुआ, उम्र हो गई 18 वर्ष की। तो संग में 18 गुंडे छटे हुए रहने लगे। अब भैया कहीं पे खेलने को साथ में लड़कों को ले जाता है मोहल्ले के, किसी से कहता आज तुम क्या खा करके आए हो, कोई कहता है खीर खा के आया हूं। कंस कहता है मैं ऐसे नहीं मानूंगा, पहले अपनी जीभ को दिखाओ। जब बालक जीभ को काटते हैं तो जीभ को काट लेता है। इतना बड़ा भोजराज कंस ने आतंक मचा दिया। अब भैया इधर कंस का आतंक फैला हुआ है और इधर कुछ सहेली, कुछ ग्वालिनी दही को लेकर के कहां चली? गोकुल से मथुरा की ओर। ज्यों भैया गोकुल की मथुरा की ओर जो ग्वालियां लिए हुए दही आ रही है, भोजराज कंस 18 गुंडों के साथ में रास्ते में खड़ा हो गया। खड़ी हो जाओ। जवाब दिया महाराज क्यों रोकते हो, मथुरा में दही बेचने को आई हूं। तो आज भोजराज कंस क्या कहने लगा उन गुजरियों से सुनो। खड़े होकर जब कंस राज ने वहां पर कही है वाणी, कहां से आई हो तुम गुजरिया सांची दियो बता। हाथ जोड़ कर सखियों ने जब कंस गिरा भोजराज कंस मुझे क्षमा करो, मैं मथुरा नगरी से दही बेचने को गोकुल जाती हूँ। गोकुल अरे मथुरा नगरी से वो भोजराज दही को लेकर जावे, गोकुल धाम में वो राजा हम दही बेच के आवे। दही बेचने
में होए दही बेचने जावे, मथुरा नगरी से राजा हम दही बेचने जावे। अरे बात सुनी जब आज गुजरियन की बोलो कंसवानी, कितनी तुम प्यारी हो यहाँ और कितनी आई कुंवारी। पहले ये बताओ तुम कहाँ जा रही हो दही को लेकर के? जवाब दिया, मैं मथुरा नगरी से दही को लेकर के गोकुल जा रही हूँ दही बेचने को। अच्छा ठीक है। और राजा कंस कहने लगा तुम्हारा कितने का विवाह हुआ है, कितनी तुम कुंवारी हो? जवाब दिया, सुनो किसका विवाह हुआ है, किस कौन कौन कुंवारी। आगे जो तीन जाए रही ये ब्याही सुनो हमारी, पीछे हम तीनों हम भैया सुनियो हम है कुंवारी। और लेके सांठों हाथ में लेकर हंटर हाथ उठायो, गुजरन के ऊपर हंटर राम चलाओ। अब तो भोजराज का बहुत जुल्म करने लगा। बेपर्दा होकर चलवाना धरती पे है अब घुटुओं पे, याद दस्त जब आता है आते करतार के आंसू भर। जब इतना कंस राजा तक होने लगा, धरती पर नहीं रह गया, सभी देवता व्याकुल हो गए और एकत्र हो करके कहां चले? पहुंच गए कहां? ब्रह्मा जी के पास। महाराज रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। 50 मुद्राएं भगवान के चरणों में अर्पित किए हैं और 50 मुद्राएं माता जी अर्पित किए। मंगल करे कल्याण करे, रक्षा करो रक्षा करो। ब्रह्मा जी कहने लगे हम तुम्हारी खबर नहीं ले पाएंगे, तुम उन्हीं पार ब्रह्म के पास जाओ, विष्णु भगवान के पास जाओ, वही तुम्हारी रक्षा। आज भैया भगवान विष्णु जी के पास आ गए। महाराज रक्षा करो भोजराज कंस हमें रहने नहीं देता।
भगवान कहने लगे, भगवान के चरणों में श्रद्धा का दान अर्पण किया है, मंगल करे कल्याण करे। और भगवान विष्णु जी कहने लगे तुम जाओ, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं। और कहा बोले हैं विष्णु भगवान कि तुम भी चाहिए ओ भूमि पर धरो यादवी, तुम भी चाहिए ओ भूमि पर धरो यादवी रूप, यादव कुल में आऊंगो बन के यादव भूप, पर आमी के हम धरती पर आमी के, यादव बनियो और मेरी बात को बनियो, तुम जाइए यादव बनियो और मेरी बात को बनियो। सब हरे कष्ट हम आए तुम धरती पर आमी के, तुम नहीं तुम सभी जाकर के यादव बनो, हम धरती पर यादवों के भूप बनकर आऊंगा। और सभी देवता विष्णु भगवान की प्रार्थना करने लगे। और आज कैसे प्रार्थना कर रहे हैं भगवान विष्णु जी की, कब लोगे कब लोगे कब लोगे खबर मेरी श्याम, कब लोगे खबर मेरी श्याम, कब लोगे मेरी श्याम, कब लोगे खबर घनश्याम, कब लोगे लाज बचाई द्रुपद सुता की, तुम आए बनवारी, सभा बीच द्रौपदी किलकारे, आए क्षीर बड़ारे तुम, खबर मेरी श्याम, कब लोगे खबर मेरी श्याम, कब लोगे खबर मेरी श्याम, कब लोगे
गोवर्धन श्याम। पुकारो बन के नरसिंह तुम आए थे। भक्त प्रहलाद थे तुम्हें पुकारो बन के नरसिंह तुम आए थे। फाड़ो हेड़ा कश्यप को आज, पेट फाड़ो हेड़ा कश्यप को आज, सब लोग खबर कब लोगे खबर भगवान, कब लोगे खबर भगवान। जाओ तुम यादव बनो, यादव कुल में मैं आऊंगा। आज इतना कह करके सभी देवता अपने निवास में आ गए और इधर एक राजा हुए हैं जिनका नाम था सूरसेन। उनके पुत्र का नाम था वसुदेव, जो बटेसुर के राजा थे। बटेसुर के भूप भैया सूरसेन कहलाते। भैया उनके गुच्छा में जन्म भैया वसुदेव भैया पाते। राजा भूप ने पंडित दिए बुलाए और नामकरण रख के वसुदेव भी नाम दियो बता। भैया वसुदेव भूप को आज यार वहाँ कहलाना मच गोहे रे वहाँ पे कहलका मच गोहे। भैया वसुदेव भूप को यार वहाँ पे वसुदेव हुए हैं जो राजा के पुत्र थे। इनके साथ में देवकी विवाह, देवकी का विवाह कैसे होगा, कृष्ण का जन्म कैसे होगा, यहीं से आगे की कथा गुरु जी के द्वारा श्रवण करेंगे। एक भजन आप लोगों को सुनाने चल रहा हूँ जो मैंने YouTube चैनल